अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी। ओके। ओके। अच्छा, कल की क्लास की प्रैक्टिस सिर्फ दो स्टूडेंट ने ही शेयर करी है, बाकी सब ने क्यों नहीं की? जी है मगर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। शेयर करना रह गई, मैंने की है। ओके। फरदान और सादिया आपने शेयर नहीं की। सारा भी नहीं है, उन्होंने भी शेयर नहीं की। बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोग देखें साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो फिर इसमें सिर्फ आप लोगों का ही लॉस है और किसी का भी नहीं है। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सादिया बताइएगा, आपको अगर याद है तो। बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट को कलर देना कल हमने जो और है फाइल को सीएसएस की लिंक जो करना तीन भी। तीन डिफरेंट टाइप्स थी उसके बारे में पढ़ा था। उसमें से जिसमें आपने कलर के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, या फॉन्ट स्टाइल वगैरह की जो है थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी उसके हवाले से। ओके। और और कोई बताए, एनीवन एल्स? थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस पढ़े थे हमने, जिसमें एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन ये पढ़ा था। और उनको करते हुए किस तरह से हम उसमें कलर, बैकग्राउंड कलर किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये तमाम चीजें देखी थी। इनलाइन क्या होती है? चूंकि मतलब एक ही लाइन में हम, जिसमें तमाम चीजें हम मेंशन कर रहे होते हैं। ओके। और एक्सटर्नल क्या होती है? एक्सटर्नल हम बाहर एक और फाइल में बनाते हैं और उसमें जाके हम स्टाइलिंग करते हैं, और जिसको हम HTML के साथ लिंक करके फिर हम उसका जो प्रीव्यू होता है वो देख सकते हैं। अच्छा, फाइल हम किस नाम से बना सकते हैं? क्या ये फाइल हम जी। स्टाइल डॉट जो है स्टाइल डॉट CSS से भी बना सकते हैं, और अपने नाम से, जैसे आपने बनाया था, हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, बस उसके बाद एक्सटेंशन जो है वो CSS का होना चाहिए। वेरी गुड, जबरदस्त। और अच्छा, लिंक जो हम करते हैं वो हम कहाँ करते हैं? वो हम बॉडी टैग में करते हैं या हेड टैग में करते हैं? मतलब कौन सा लिंक? हमें लिंक करना है ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखें। ये रहा, हम्म। ये हमारे पास हेड टैग है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 7 पे एंड हो रहा है, और 8 से स्टार्ट हो रहा है, 10 पे एंड हो रहा है बॉडी टैग। तो मुझे अगर अपनी एक्सटर्नल फाइल को लिंक करना है तो मैं कहाँ करूंगी? यहाँ पर आकर लिखूंगी लिंक, जैसे आपने नहीं, बताया हेड ना? से या हेड, हाँ, जी, हम नहीं नहीं नहीं, हेड में ऊपर ही आप जाएंगी, जहाँ हेड टैग क्लोज हो रहा है उससे ऊपर ही लाइन में आप जाके वहां पे लिंक करके आप वहां पे इसका लिंक बना देंगी, लिंक फाइल का। सही है, बिल्कुल सही। आसिया के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, और उकाशा भी आंसर दे रहे हैं, सादिया ने भी दिए। लेकिन क्लियर कॉन्सेप्ट होने का मकसद सिर्फ यही है कि अपने हाथ से कोड लिखना, उसकी प्रैक्टिस करना। डेट्स अ बिग रीजन कि आप जो है वो, अगर अपने हाथ से कोड लिख के उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इट मीन्स कि आप जो है वो
सारे कॉन्सेप्ट आपकी जो है वो साथ साथ जो है वो क्लियर होते जाएंगे। और अदरवाइज जो है वो क्या होगा, ये CSS जिस तरह से आगे जाती जाएगी और भी बहुत सारी चीजें हैं और फिर वो नहीं आप लोग देख पाएंगे। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग टुडेस टॉपिक। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है, हम जो है वो CSS में देखेंगे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं। कल आप लोगों को एक प्रॉपर्टी जो है वो बताई थी, कलर प्रॉपर्टी बताई थी, और लेकिन हमने जो है वो सिर्फ एलिमेंट सिलेक्टर देखा था। सही है, आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास अगर एक कोई वेबसाइट है और उसमें हम हमारे पास बहुत सारी जो है वो चीज़ें उसे डिज़ाइन करनी है, उसमें हमें स्पेसिफिक सिटी हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक एरिया को हम जो है वो डिज़ाइन करें, स्टाइल करें, कलर दें, तो उसके लिए हमें जो है वो सिलेक्टर्स का यूज करना होता है। सिलेक्टर्स क्या होते हैं, आप लोगों को इमेज शो हो रही है? जी हो रही है। ठीक है। हो रही है। सिलेक्टर्स, हाँ, CSS सिलेक्टर्स आर यूज टू फाइंड द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी विल बी सेट। अच्छा, यहाँ पर आप देखें P जो रेड से सर्किल हुआ हुआ है, ये क्या है, ये सिलेक्टर है। ये कौन सा सिलेक्टर है हमारे पास, ये हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर कहलाता है। हमें जब भी कोई भी जो है वो अपनी CSS को स्टाइल करना है, तो हमें जिसको स्टाइल करना है, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो डेट्स कॉल्ड अ सिलेक्टर। कोई सी भी चीज, कोई सा भी हम जो है वो उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसे हमें स्टाइल करना है, तो वो हमारा कहलाएगा सिलेक्टर। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस होते हैं, उसके अंदर हमने जो है वो जैसा लेट सपोज यू कैन सी दी हैविंग अ कलर प्रॉपर्टी। अगर कलर के अलावा मुझे विद, हाइट या कोई भी मुझे प्रॉपर्टी सेट करनी है, तो वो क्या कहलाती है, वो फर्स्ट हम जो असाइन करते हैं वो हम उसकी वो प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास कॉलम्स आ जाते हैं, ये जो दो डॉट नजर आ रहे हैं, और उसके बाद आपके पास उसकी वैल्यू आ जाती है। आइदर यू वांट अ ब्लू कलर, वाइट कलर और पिंक कलर, वॉट एवर यू वांट, जो भी आपको कलर चाहिए उसके रिगार्डिंग आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा टेक्स्ट आपके पास जो आता है, VS कोड आपको खुद से ही लिख कर देता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कभी सेमीकोलन मिस है या कर्ली ब्रेसेस आपसे जो है वो हट गया है, तो एरर आ रहा होता है, तो आपको खुद उसको जो है वो वैसे सिंटैक्स के तौर पर आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं। अच्छा, सिलेक्टर्स जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं, हमें जितने भी हमारे एलिमेंट्स मौजूद हैं HTML के, जिसको हमें टारगेट करना है, यानी जिसको हमें अपनी जो है वो स्टाइलिंग करनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा सिलेक्टर जो है वो इजीली जो है वो हम यूज कर सकते हैं, सिंगल भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। सही है, सिंगल मीन्स के जैसा ये फॉर एग्जांपल एक P यानी पैराग्राफ टैग लगा हुआ है, H1 H2 H3, तो अगर बहुत सारे हमारे पास जो है वो सिलेक्टर्स एलिमेंट्स हैं, तो हम उसको भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी टाइप्स होती हैं, देखते हैं कि इनकी टाइप्स क्या है। बेसिक जो सिलेक्टर्स हैं वो आपके पास एक तो है CSS एलिमेंट सिलेक्टर्स, CSS ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और ग्रुपिंग सिलेक्टर। इसके अलावा आपके पास यूनिवर्सल और सूडो सिलेक्टर भी होते हैं, वो हम फर्दर मोर देखेंगे। अभी फिलहाल ये बेसिक के साथ जो है वो हम चलते हैं। अच्छा, एलिमेंट सिलेक्टर्स में आपके पास आ जाता है, एलिमेंट सिलेक्टर्स में आपके पास जो जितने भी H की हेडिंग्स हैं, S1 से लेकर S6 तक की हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ टैग्स हैं, ये सारे आपके पास आ जाते हैं एलिमेंट्स में। ठीक है, और जितने भी आपके पास आप जो भी सिलेक्ट करते जाएंगे वो आपके सारे के सारे जो है वो एलिमेंट्स कहलाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपके पास अ, एक मिनट, मैं जरा पानी पी रही हूँ, 2 मिनट आप लोग जो है वो पिक्चर को देखिएगा। सॉरी। अच्छा, हम लोग देख रहे थे सिलेक्टर्स। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ID सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर और ग्रुपिंग सिलेक्टर। ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर क्या होते हैं, ID मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया था। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
जी जी, आ रही जी है। आ रही अच्छा, आ रही है। आईडी सिलेक्टर क्या होता है? आईडी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आईडी यूनिक होती है, यूनिक आइडेंटिफायर होती है, यानी स्पेसिफिकली अगर हमें किसी चीज को स्टाइल करना है तो वो हम जो है वो आईडी के थ्रू करते हैं। क्लास मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया था कि क्लास मल्टीपल हो सकती हैं, सही है। तो जिस तरह से आप स्कूलिंग में भी देखते हैं मल्टीपल क्लास होती है, पर्पल क्लास, ब्लू क्लास, या आप स्टैंडर्ड वाइज भी उसको कर सकते हैं। तो उसमें हर स्टूडेंट्स को आप जो है वो अगर ग्रुपिंग की है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको कलर असाइन कर सकते हैं, उनको उनका कोई असाइनमेंट टास्क है वो दे सकते हैं। तो क्लास में आप जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो नहीं डील कर सकते, बल्कि आप उसको ओवरऑल भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर की कि हमें ग्रुप वाइज किस तरह से जो है वो स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम जो है वो ग्रुपिंग सिलेक्टर यूज करते हैं। ओके, अब हम जो है वो कोड लिख कर देखते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो क्लियर हो। अच्छा, मैं यहाँ पर जो CSS यूज कर रही हूँ, तो दयान बताएंगे कि ये विच टाइप ऑफ CSS है, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। मिस मे बी इनलाइन या फिर इंटरनल। एक हो सकती है ये एट अ टाइम। अगर आप एक पेज पे काम कर रही है तो मे बी इनलाइन। देखें कोड को, देखें अच्छी तरह, लाइन नंबर 7 पे मैंने टैग लगाया है। ये जो आपने जो ये स्टाइल टैग लगाया है, समझ समझ रहा हूँ जी, समझें आप, आंसर दीजिए। मैं। मे बी मिस इंटरनल। यस, ओके। दिस इज अ इंटरनल, नॉट इन लाइन। CSS स्टैंड फॉर फरदान। CSS स्टैंड फॉर, मैं से बताऊँ, जी, क्लास कटिंग स्टाइल शीट मे बी। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, मैंने जो है वो सिंपल एक H1 की हेडिंग लगाई है और पैराग्राफ टैग लगाया है। और मैं इंटरनल CSS इसलिए यूज कर रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि अभी मैं एट अ टाइम आप लोग यहाँ पर जो भी कोडिंग देखें HTML की, और साथ साथ स्टाइलिंग भी देखें। तो इसलिए डेट्स वाई मैं जो है वो यहाँ आप पर कहाँ हैं? यूज कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर सिंटैक्स आप लोगों को बताया और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करी। मैं यहाँ पर H1 की हेडिंग को अगर स्टाइल करना चाह रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कलर दे दिया, और कलर इसको ब्लू दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद मुझे पैराग्राफ को जो है वो करना है, और पैराग्राफ को मैं कलर दे देती हूँ यहाँ पर, ये दे देते हैं ब्राउन। तो ये आप लोगों को पता है कि इस पे जो कलर मैंने असाइन किया ये आ गया होगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास, इंटर करते हैं, एक और पैराग्राफ जो है वो हम यहाँ पे लगाते हैं, दिस इज अनदर पैरा, इसको कॉपी करते हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो पैराग्राफ है, क्या इन तीनों पैराग्राफ पे कलर जो है वो ब्राउन आएगा या सिर्फ फर्स्ट वन पे आएगा? जल्दी से आंसर दीजिए, फिर हम गो मिस लाइव जाके देखते हैं। तीनों पे आना चाहिए क्योंकि पी तो सब में यूज हो रहा है ना। अच्छा, और कोई? ठीक है।
जी। जी हाँ, ये देखें ये तीनों पर आया है। सिलेक्टर्स के लिए मैंने यूज करा था ब्लू कलर, तो वो स्पेसिफिकली उस पर आया। और ये लॉरम का पैराग्राफ, पैराग्राफ 2 और इसके अलावा पैराग्राफ 3, इन तीनों पर जो है वो सेम कलर आया है। और बिल्कुल सही जो है वो उन्होंने आंसर दिया था, क्योंकि तीनों को हमने जो है वो कोई स्पेसिफिसिटी नहीं दी, बल्कि तीनों को हमने जो है वो क्या किया है, तीनों को हमने एक ही कलर जो है वो असाइन किया है। तो ये आपका कहलाता है एलिमेंट सिलेक्टर, कि सिंपल मैंने एक एलिमेंट सिलेक्ट किया और उसके थ्रू जो है वो यहाँ पर मैंने वो सिंपल एक एलिमेंट था, तो मैंने तीनों को जो है वो कलर दिया, तो वो तीनों पर आ गया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पैराग्राफ 1 है, या लॉरम वाला जो पैराग्राफ है, उसका कलर जो है वो ब्राउन नहीं आए। तो इन डेट कंडीशन में क्या करूंगी, इन डेट कंडीशन मैं इसको जो है वो एक स्पेसिफिकली आईडी असाइन करूंगी। आईडी असाइन करने के लिए मैंने क्या किया, जिस तरह से कल मैं आप लोगों को इनलाइन सीएसएस बताई थी ना, उसी तरह से जो है वो ये इनलाइन सीएसएस नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं इसके टैग के अंदर ही आकर, जो उसका क्लोज होने से पहले, सही जो दो टैग हैं, इसके अंदर ही आकर मैंने जैसे ही आईडी लिखा, तो ये खुद ही इसने मुझे पूरा बनाकर दे दिया आईडी का एट्रीब्यूट लिखते ही। अब आईडी के अंदर आने के बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ कलर। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि ये इसका कलर क्या हो, इसका कलर हो येलो। सॉरी, यहाँ पर हम इसे कलर नहीं देंगे। आईडी जो है वो क्या होगी, स्पेसिफिकली मैं चाहती हूँ कि इसकी आईडी का यहाँ पर नाम मैं लिख देती हूँ। कोई भी नाम लिख सकते हैं आप लोग, मैंने ऐसे ही लिख दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। अच्छा, अब ये जो आईडी है, ये मैंने यहाँ से कॉपी करी, Ctrl+C, इंटर करा, Ctrl+V, और उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी, और मैं कहती हूँ इसका कलर जो है वो क्या हो जाए, जैसे कलर लिखा भी येलो है, तो येलो ही हो जाए। देखते हैं कि अब जो मेरा पैराग्राफ लॉरम वाला है उस पर इफेक्ट हुआ है। नहीं हुआ। अच्छा, इसलिए नहीं हुआ आप लोगों को, आई थिंक किसी को याद है, कोई बता सकता है। जब मैंने आप लोगों को आईडी क्लास बताई थी, तो मैंने बताया था कि हम इसे स्टाइल करेंगे, तो फिर हम इसे किससे जो है वो असाइन करते हैं, हैशटैग से। जब भी हमें आईडी को जो है वो क्या करना है, आईडी को स्पेसिफाई कलर देना है। तो आईडी को कलर देने के लिए मैंने यहाँ पर देखें आप लोगों के सामने जो है वो क्या किया था, पहले नहीं लगाया था ये हैशटैग का साइन, तो यहाँ पर जो है वो क्या हुआ था, कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो जब भी मुझे आईडी को स्पेसिफाई करना है, उसको स्टाइल करने के लिए, मैं यहाँ पर हैशटैग जो है वो यूज करूंगी। क्यों नहीं हो रहा, होना तो चाहिए। एक मिनट, मैं इंटरनेट चेक करती हूँ अपना। इसको दोबारा से कर कर देखते हैं ये क्यों नहीं हो रहा है, या इसको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसे क्लास दिए, क्लास ब्लू, कलर ब्लू जो है वो देखा, देखते हैं। अच्छा चलें, आईडी का भी देखते हैं। सेम मेथड है, लेकिन अभी देखते हैं करके इसको दोबारा से। अच्छा, आईडी के लिए हमें जो है वो हैशटैग लगाना होता है। और जब भी कोई क्लास होती है, अगर हमें क्लास को स्पेसिफिकली जो है वो कोई भी स्टाइल करना है, कलर देना है, तो उसके लिए हम जो है वो क्या यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं। देखें यहाँ पर मैंने ब्लू लिखा, क्लास का नेम आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। आप क्लास का नेम ब्लू की बजाय पर्पल लिख दें, या कोई भी क्लास अपने बाय नेम से लिख दें, 1 2 3 क्लास कुछ भी आप लिख के, और उसके बाद आप
यहाँ पर वही सेम नेम लिखेंगे जो भी सिलेक्ट आपने किया है, और उसके बाद उससे पहले क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। तो डॉट से हम जो है वो क्लास को स्पेसिफाई करते हैं, और उसके अंदर आके आप कलर दें या बैकग्राउंड कलर दें। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दें। बैकग्राउंड कलर जो है वो अगर हम इसमें ये दे देते हैं स्पेसिफिकली, तो ये देखते हैं कि सिर्फ हमारा जो थर्ड पैरा है, सेकंड पैरा है, उसके अंदर आकर हमारा ये कलर जो है वो शो हो रहा है। तो ये आपकी जो है वो एक क्लास है। अब इस क्लास के अंदर अगर और भी क्लासेस मौजूद हैं तो उसके अंदर भी जो है वो ये कलर जो है वो आ जाएगा, लेकिन मैं जो है वो अगर उसको उसी नेम से असाइन करूंगी इन दैट कंडीशन। अच्छा, आईडी का क्यों नहीं हो रहा है, देखते हैं दोबारा से। आईडी को हम सिर्फ येलो 1 कर देते हैं, और यहाँ पर भी हो गया सही। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है? देखें, आईडी को जो है वो मैंने सिलेक्ट किया हैश से। तो हैश जो है वो आपका, उसको आपने स्टाइल करने से पहले वो लगाना है, और उसकी जो सेम आपने आईडी का नेम लिखा है वही सेम आपने नेम लिखना है। तो ये देखें, आपको बाय डिफॉल्ट जो पैराग्राफ 3 है इसको मैंने कोई भी जो है वो असाइन नहीं करा है। तो ये यहाँ पर जो है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर का आ रहा है, और अगर मैं चाह रही थी मेरा जो फर्स्ट पैरा है वो येलो कलर का है तो मैंने वहाँ आईडी लगा दी। और अगर मेरा जो है वो मेरे पास 2 क्लासेस हैं, और 2 क्लासेस को मैं जो है वो चाहती हूँ कि वो सेम कलर की हों, तो आईडी को तो हम सेम नहीं रख सकते, लेकिन हम क्लासेस को सेम रख सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर भी जो है वो इसकी क्लास जो है वो ब्लू कर देती हूँ, यहाँ पर भी आकर लिख देती हूँ क्लास का एट्रीब्यूट मैंने लगाया, और मैंने यहाँ पर भी आके इसकी क्लास ब्लू कर दी। तो आप देखें, ये 2 क्लासेस जो है वो क्या है, सेम हो गई। तो यहाँ पर ये जो है वो आपके पास दोनों क्लासेस को सेम कलर जो है वो मिल गया। वहां पर मैंने ऊपर स्टाइल में जाके चेंज नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दोनों को क्लास का नाम जो था वो सेम दे दिया। तो आईडी जो है वो कभी भी हम सेम नहीं दे सकते, तो ये गुड प्रैक्टिस में नहीं है। लेकिन हम क्लासेस को जो है वो सेम दे सकते हैं। जैसा आप लोग देखते हैं फेसबुक पर या उस पर बहुत सारे ऐसे आइकन्स होते हैं जिनका सेम कलर आ रहा होता है या सेम स्टाइलिंग होती है। सबमिट बटन है या रीसेट बटन है, सेम उससे होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी चीज को डिफरेंट भी रखना होता है। तो डिफरेंट रखने के लिए, यूनिक रखने के लिए हम आईडी यूज करते हैं, और सेम रखने के लिए हम जो है वो क्या यूज करते हैं, सेम रखने के लिए हम क्लास यूज करते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक डिव बनाती हूँ, डिव एक कंटेनर है आपको पता है, और इसमें मैंने एक पैराग्राफ लगा दिया। पैराग्राफ मैंने लगा दिया, लॉरेम ही लगा देते हैं चलो, सही है। अब मुझे आंसर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले एक चीज और आप लोगों को बता देती हूँ। लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 13, ये देखें। देखें, जब भी हम जो है वो कमेंट्स करते थे, कमेंट्स हम इसलिए करते थे ना ताकि हमारे पास जो है वो क्या हो, कुछ भी हमें ऐसा लिखना है जो हम मैसेज चाह रहे हैं, या कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास शो हो सिर्फ, और हमारे ब्राउजर जब उसको लाइव पे जाए तो वहां पर हमारे पास शो ना हो। तो आप देखें, यहाँ पर मैं कंट्रोल स्लैश करती थी, तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ कंट्रोल स्लैश किया हुआ है, तो ये देखें, जब भी हम HTML की फाइल को कमेंट करते हैं तो उसमें जो है वो क्या होता है, उसमें इस तरह के साइन आ रहे होते हैं। अब ये पूरा लिखने से बेहतर है इस तरह के आप जो है वो कंट्रोल स्लैश करें। तो ये होता है एक तरीका। इसी तरह से जब हम स्टाइल CSS कर रहे होते हैं, चाहे एक्सटर्नल कर रहे हो चाहे इंटरनल कर रहे हो, अगर हमें वहां पर कमेंट करना है, वहां पर कमेंट करने के लिए आप देखें, ये स्टार का साइन नजर आ रहा है आपको। सेम मैंने किया है, कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने यहाँ पर भी क्या किया है, कंट्रोल स्लैश किया है। तो ये इससे जो है वो कमेंट हो गया, और ये उसी को दोबारा प्रेस किया तो ये कमेंट आउट हो गया। अच्छा, मैं इसको दोबारा से अनकमेंट कर देती हूँ। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि मैंने डिफ यहाँ पर, डिफ को कमेंट करूँ पहले, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि स्टाइल CSS को और उसको करने का जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा चेंज होता है, HTML की फाइल का और CSS की फाइल का। अच्छा, अब आप लोग कोड को अच्छी तरह से देखें और मुझे बताएं,
अभी तो आपको सब पता है कि क्लास ब्लू है तो दोनों क्लासेस का कलर पैरा वो आ रहा था, लेकिन मैंने एक डिव बनाया है और डिव के अंदर लाइन नंबर 29 में देखें, पी टैग लगाया है, पैराग्राफ टैग लगाया है और लॉरम लिखा है। अब मुझे बताइएगा कि इसका कलर क्या होगा। अब स्टाइल के कलर को देखें, स्टाइलिंग जो मैंने की है इंटरनल, इसको, इस कोड को देखें। H1 है, पी है, येलो है, ब्लू है। अब मुझे बताएं कि इतने सारे कलर्स हैं, इसमें से डिव, डिव तो मैंने कहीं पर भी नहीं लगाया, लेकिन क्या इसका कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक होगा या इसका कलर क्या आना चाहिए पैराग्राफ का? ब्राउन। अच्छा, ये किसने कहा है ब्राउन? आई थिंक आसिया ने कहा है। और कोई, एनीवन आंसर दें। इसमें आप लोगों के कोई थोड़ी ना कोई पेमेंट लग रही है या कोई ऐसा आप लोगों का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, आंसर ही तो देना है। अगर आपने डीप डिफरेंट यूज करा तो हो सकता है मे बी वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही हो नॉर्मल। बाय डिफॉल्ट हो, ठीक है, चलें देख लेते हैं। तो देखिए, इसका कलर क्या है इस पैराग्राफ का जो मैंने डिव में लगाया था, इसका कलर क्या आया है? ब्राउन आया है। सही है। आई थिंक आसिया ने आंसर दिया था ब्राउन आना चाहिए और सही आंसर दिया था। अच्छा, ब्राउन क्यों आया है? यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ कंवेंशनल पे वजह डिफाइन नहीं किया था, से पैरा लिखा हुआ था पी, और हाँ, उसने जहां पर भी पी देखा उसका कलर उसने वही दे दिया जो हमने मेंशन किया। जी बिल्कुल। डिव क्या है आपके पास? आपने आपने div के साथ भी पैराग्राफ टैग यूज किया है, इसी वजह से फिर वही जो ऊपर स्टाइलिंग हुई थी तो वही इस पे भी अपलोड हुई है सेम। लेकिन डिव क्या है आप लोगों के पास? डिव क्या बताया था मैंने? ट्रेनर। div एक कंटेनर है। डिव एक कंटेनर है, सही। तो डिव एक कंटेनर है, लेकिन उस कंटेनर के अंदर भी जो हमने एलिमेंट स्टोर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल पी यानी पैराग्राफ टैग से, और ऊपर मैंने स्टाइलिंग दी हुई है पी के नाम से, लेकिन मैंने डिव के नाम से नहीं दी। लेकिन वो उसने क्या किया, उसने उसको असाइन कर दिया वही कलर जो सिंपल एक पैराग्राफ के लिए मैंने यहाँ पर उसे असाइन किया था। सही है। तो ये जो है वो कुछ मेथड होते हैं, इसको देख लेते हैं दोबारा से। ये आपका एलिमेंट है, सिंपल एलिमेंट सिलेक्टर के थ्रू मैंने इसे कलर दिया। उसके बाद हैश टैग है, तो ये आईडी के जरिए मैंने इसे जो है वो क्या किया, आईडी के लिए मैंने आके स्पेसिफिकली उसे क्या दे दी, एक आईडी दे दी, जैसा येलो वन। कोई भी आप आईडी 1 2 3 4 कुछ भी आप देकर उसको यूनिक जो है वो बना सकते हैं। जैसा आप चाह रहे हैं कि सारे पैराग्राफ का कलर ब्राउन हो, लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफिकली एक बीच में आपने कोई कोटेशन लिखी है, उसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, वो येलो हो या ग्रीन हो, तो आपने स्पेसिफिक उसे आईडी दी। आईडी कहाँ कर दी आपने, जिस भी पैराग्राफ को या जिस भी हेडिंग को आपने हाईलाइट करना है, सेंटर में से आके आपने उसको स्पेसिफिक आईडी दी, और वही सेम नाम लिखकर आपने जो है वो क्या किया, लाइन नंबर 25 में देखिए वही सेम नाम आपने असाइन किया और सेम नाम आपने आईडी के थ्रू जो है वो उसे कर दिया। अच्छा, तो ये आपके पास जो है वो आईडी देने का तरीका होता है, आईडी को किस तरह से आप स्टाइल कर सकते हैं। और उसके बाद क्लास, अगर हम क्लास की बात करते हैं तो लाइन नंबर 26 में देखें, 26 और 27, यहाँ पर मैंने क्लास दी, दोनों को सेम ब्लू ब्लू क्लास दी। क्लास देने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल इस पैराग्राफ टैग के अंदर आके मैंने सिंपल जो है वो एट्रीब्यूट लगाया। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर होवर भी किया है, तो इसने मुझे बता दिया है कि आपकी जो क्लास ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये आपने यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट लगाया। अब इसको क्लास को मैंने क्या वैल्यू असाइन करी, ब्लू वैल्यू असाइन करी। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये चाहती हूँ कि इसका कलर जो है वो, सॉरी, क्लास का जो है वो आपके पास क्या है, कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर बल्कि ऑलरेडी दिया हुआ है तो चेंज करने की नीड नहीं है। तो इसमें हम जो है वो बैकग्राउंड कलर भी मैंने दिया, ब्लू कलर भी दिया, तो जो जो मैंने इसको प्रॉपर्टी दी वो दोनों क्लासेस में एट अ टाइम अप्लाई हो गई। अच्छा, थर्ड वन हमारे पास ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था ग्रुप सिलेक्टर्स। ग्रुप सिलेक्टर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फुटर बना देती हूँ, बल्कि एक स्पैन लगाते हैं, आई एम स्पैन टैग, और इंटर करते हैं, एक फुटर लगा देते हैं। फुटर इज यूज एंड ऑफ वेबसाइट देते हैं। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा स्पैन टैग है और जो मेरा फुटर टैग है, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये लास्ट में आपके पास सिंपल आ गया।
अब मैं इनको एट अ टाइम जो है वो एज अ ग्रुप की फॉर्म में जो है वो चाहती हूँ कि इन दोनों की स्टाइलिंग जो है वो क्या हो, सेम हो। और लगा देते हैं कुछ, एक और स्पेन टैग लगा देते हैं, लिख देते हैं आई एम अनदर स्पेन। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर आई, मैंने जो है वो स्पेन लिखा, फुटर लिखा और कर्ली ब्रेसेस लगाए, इंटर करा, बी लिखा, बैकग्राउंड कलर आ गया। और बैकग्राउंड कलर हम इसको ब्लैक दे देते हैं और कलर हम इसे दे देते हैं हॉरिजॉन्टल बेसिक। हो रही है। सही है। अब चेक करते हैं, देखें। अच्छा, अब इस कोड को देखें जो मैंने अभी ग्रुपिंग में बताएं, आई एम स्पेन टैग, आई एम अनदर स्पेन, ये जो है वो, और आपका फुटर टैग, ये मैंने ग्रुप वाइज इनको क्या किया, ग्रुप वाइज एक जैसी जो है वो स्टाइलिंग दे दी। तो मैंने इन पर जो भी कमांड दी तो वो दोनों पर जो है वो क्या हुई है, तीनों पर बल्कि जो है वो एक जैसी ही हुई है। सही है। अच्छा, जल्दी से मुझे कोई आंसर देगा कि ये स्पैन के बराबर में अनदर स्पैन क्यों आ रहा है, अनदर लाइन में क्यों नहीं आया, फुटर तो जबकि अनदर लाइन में आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है तो आंसर दीजिए, जल्दी से क्विकली आंसर दीजिए। ये बस आपने गैप दिया था बीच में कोड में। क्या है? कॉमा लगाया था, क्योंकि आपने बीच में कॉमा लगाया था मुझे स्पेन फोल्डर के टैग में रेडी अच्छा, गैप कोड में। नहीं है, चलिए ठीक है, मैं गैप दे देती हूँ, फिर मुझे बताइएगा। यहाँ पर गैप दूं HTML की फाइल में? जी जी। ठीक है, चलें, बहुत सारा गैप दे दिया। किसने आंसर दिया है ये वैसे, उकाशा है या दयान है? बयान। ओके। अच्छा, अब गैप भी दे दिया, अब आप मुझे बताएं कुछ चेंज नजर आया आपको गैप देने से, साथ साथ आप देख लें बल्कि, कितना सारा गैप दे दिया। बस लाइन नंबर 21 में मे भी आपने स्पेन फोल्डर लिखा था, तो उसमें आपने बीच में कॉमा लगाया तो गैप देता तो ये ग्रुप तो में आता। स्टाइलिंग का है ना, ये तो जी स्टाइलिंग के लिए हम इन दोनों को, जब भी हम ग्रुप को स्टाइल करते हैं ना तो कॉमा लगाते हैं। जी। इसका इससे कोई जी कंसर्न नहीं है, इसका ये आंसर नहीं है। सही है, क्योंकि मुझे स्पैन को, पैराग्राफ को, उसको मेरे ग्रुप फॉर्म में अगर मुझे किसी को भी स्टाइलिंग करनी है ना, जैसे वहां पर आप लोगों को आईडी के लिए हैशटैग लगाना है, क्लास के लिए डॉट लगाना है, तो ग्रुप में जब मैं दो तीन एलिमेंट को एक साथ डिफाइन करूंगी तो वो कॉमा उसकी स्टाइलिंग के लिए लगाए, वो इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर कोई बताए, जल्दी से सोचें। देखें, आप लोगों को इसलिए प्रैक्टिस का कहा गया है, पूरा लास्ट वीक गया है, सर ने रिवीजन क्लासेस ली, लेकिन किसी ने भी जो है ना कोई एक प्रॉपर मतलब प्रैक्टिस एक स्टूडेंट में ही आई थिंक की है और नहीं मतलब शेयर की। थोड़ा सा सोचें, क्यों नहीं आ रहे एक लाइन में, क्यों क्यों एक लाइन में आ रहे हैं, आप लोगों को पता है। इनलाइन एलिमेंट है ये जी बिल्कुल, स्पैन। बिल्कुल, ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं, डेट्स द करेक्ट आंसर। इनलाइन एलिमेंट्स जो है वो क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट्स आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके एक ही लाइन में आ रहे होते हैं। इनलाइन सही है। और इन लाइन को हम जो है वो, अगर हमें क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि इसमें गैप आ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कौन सा टैग बी यूज आर यूज करूंगी, करेंगे। बी आर यूज करूंगी बी आर। एग्जैक्टली। तो वैसे हम आगे स्टाइलिंग में और भी देखेंगे कि इन लाइन को हम ब्लॉक लाइन कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अभी वो हम आगे देखेंगे। लेकिन उसमें CSS के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर एक BR टैग अगर लगाती हूँ तो ये जो है वो, देखें अनदर लाइन में आ गया, आई एम स्पैन टैग और ये अनदर स्पैन टैग। तो ये एक HTML के थ्रू हमने लाइन ब्रेक करी है। तो अच्छा, फुटर जो है वो आपका अलग लाइन में क्यों आया है, फुटर इसलिए अलग लाइन में आया है क्योंकि वो क्या है आपके पास, वो ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, वो पूरी एक लाइन लेगा। अच्छा, जब आप लोगों को मैं पढ़ा रही थी उस टाइम स्टाइलिंग नहीं थी ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये कंफ्यूज भी एक था कि पूरी लाइन लेने का मतलब, अब आप कलर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पूरी लाइन लेने का मतलब क्या है, कि उसने जो है वो पूरा कलर आप देखें,
लेफ्ट से कलर स्टार्ट हो रहा है, पूरा राइट तक जो है वो जा रहा है, पूरी फुल लाइन ली है। और जो इन लाइन है उसने देखें पूरी फुल लाइन नहीं ली, उसने जितना आपका टेक्स्ट एरिया था सिर्फ उसने उतना ही कलर जो है वो शो किया है। तो इसका मतलब ये है कि उसने उतना ही एरिया कवर किया है। तो इस तरह भी आप जो है वो यहाँ पर यू कैन रिकॉग्नाइज अ डिफरेंस बिटवीन अ इनलाइन एलिमेंट और अ ब्लॉक लाइन एलिमेंट। सही है, तो इस तरह से भी आप इसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज हम अपनी क्लास को जो है वो रिपीट करते हैं थोड़ा सा, कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है वो देखी हैं। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है तो हमने जो है वो क्लासेस आईडी में जो है वो, जी पूछें। आईडी जो आपने रिप्रेजेंट डॉट से करी है, और नहीं देखिए आपने यहाँ लिख देती हूँ हैश मैं, से करी है अपनी आईडी। यहाँ मैं लिख देती हूँ, वी कैन और क्लास डॉट वी से करी है। कैन वी कैन स्टाइल आईडी बाय हैशटैग। हो रही है, ये देख लो। ये देखो, बोलो हो रही है। फरदान आप जो है वो अपना माइक भी स्टॉप करें और प्लीज ये स्क्रीन को यूज मत करें। अच्छा, आईडी को स्टाइल करने के लिए देखें मैंने यहाँ पर हैशटैग यूज करा। सही है, ये आपके पास यहाँ मैं लिख देती हूँ, एलिमेंट सिलेक्टर। और यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ फरदान, मिस एक स्क्रीन चीज को यूज पूछना नहीं चाहूंगी। करें। मिस एक चीज पूछना चाहूंगी कि इसमें जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम येलो कलर यूज करके आईडी में यूज कर रहे थे, तो वो नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। हाँ वो नहीं कुछ फिर उसको आपने हाँ मैंने कुछ भी नहीं किया असल में, बस वो होता है कभी कभी लाइव सर्वर में जाते हुए ना वो लाइव नहीं हो रहा होता, तो वो ये इशू आया था, बाकी सिंटैक्स बिल्कुल ठीक था। अच्छा, लेस देन 1 मिनट रह गया है तो फिर हम अपनी क्लास को जो है वो एंड करते हैं। आप लोगों के कोई भी अगर क्वेश्चन है तो फिर आप लोग फर्दर जो है वो उसमें पूछ लीजिएगा। ओके। पूछ लीजिएगा, ठीक है। जब तक फिर आप लोग जो है वो उसकी प्रैक्टिस करके लाजमी शेयर करिएगा। और ये सारे जो है वो मैंने यहाँ पर कमेंट्स में भी